नमस्कार जी, माफी चाहूंगा एक बार फिर से आपको जगा रहा हूं। देर रात 10:30 बजने को है और मैं एक बड़ी ब्रेकिंग लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। सोचा आपको बता दूं इसको क्योंकि ये आपकी सख्त से जुड़ा मामला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 और नए केसेस मिले हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में 2 और केसेस ओमिक्रॉन के मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग अभी नहीं सोए होंगे उनको सजग करने में इससे मदद मिलेगी, यही एक मकसद है। क्योंकि अभी अभी सूचना आई, बुलेटिन अभी हमने थोड़ी देर पहले दिया था, उसमें आप भारी संख्या में जुड़े थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है अब हमारे पास आ रही है ऊना से। ऊना में 2 ओमिक्रॉन पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। ये केसेस जो है ऊना के हैं। हिमाचल प्रदेश में 27 दिसंबर की रैली से ठीक एक दिन पहले 26 दिसंबर को जो है मंडी में एक महिला पॉजिटिव आई थी, जो फॉरेन से आई थी। उनको पॉजिटिव पाया गया था मंडी के खलियार में, ये पॉजिटिव पाई गई थी ये। और लेकिन जिस दिन उनका रिजल्ट आया था उस दिन उनको कह दिया गया था कि वो ओमिक्रॉन से निजात भी पा गई है, वो कोविड से निजात पा गई है, क्योंकि उनको 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। अभी 2 और सैंपल का जो है रिजल्ट आया है। ये दोनों सैंपल ऊना जिले से लिए गए थे, दोनों विदेश से आए थे वापस से, और इन दोनों में जो है ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में अब ओवरऑल जो संख्या है ओमिक्रॉन केसेस की वो बढ़ के 3 हो गई है। लेकिन समस्या ये है कि ये सारे जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास, ये इतने लेट आते हैं कि जब तक मामला फैल चुका होता है। हमने पहले भी आपको कहा था कि जितने भी ये केसेस में उफान आया है इसके पीछे ओमिक्रॉन जरूर है, और वो हमारी बात आज क्रॉस चेक होगी, पुष्टि हो गई है। 2 और केस हिमाचल प्रदेश में आए हैं ओमिक्रॉन के। ऊना में पुष्टि हुई है, ये 6 तारीख को, ये 6 जनवरी को जो है ये आए थे, एक दुबई से और एक फ्रांस से। दुबई से और फ्रांस से। अब देखिए इसमें भी दोनों को जो है पॉजिटिव पाया गया। 6 तारीख को आए थे, इनका टेस्ट हुआ, और ये जो टेस्ट इनका था ये डन 6 तारीख को किया गया था, और उसमें ये पॉजिटिव आए थे। उसके बाद जो है WGS के लिए, जिसको होल जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं, उसके लिए इनका टेस्ट भेजा गया था और इनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। अभी ये ऑब्जर्वेशन में ही है, आइसोलेशन में ही है। लेकिन टेक्निकली क्योंकि आज जो है, आज 17 तारीख है, तो 11 दिन इनके हो गए हैं, तो ये टेक्निकली कोविड फ्री इनको मान लिया गया है। और हो सकता है कि इन्होंने घूमना भी शुरू कर दिया हो। लेकिन बात जनाब वही है कि देर से रिजल्ट आएगा तो उसके हमको लाभ नहीं मिलेंगे, ये समस्या हो रही है। 5 जगह ओमिक्रॉन लैब की बात भी हो रही थी कि ओमिक्रॉन की जांच के लिए लैब लगाएंगे हम, लेकिन सरकार उसमें ढिलाई बरत रही है। आईजीएमसी ने अप्लाई भी कर दिया था। नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी और इसके अलावा टांडा मेडिकल कॉलेज, यहाँ 3 जगहों पे तुरंत प्रभाव से, और एक ऊना में, माफ कीजिए, एक हमीरपुर में, और एक जो है वो सिरमौर के मेडिकल कॉलेज में जो है ओमिक्रॉन टेस्टिंग की मशीन लगाने की बात हुई थी, जिसमें एक ही गो में, हम छोटी मशीनें खरीद रहे थे, एक ही गो में 16 से 17 टेस्ट जो है उसमें हो सकते थे, और वो 4 से 6 घंटे के भीतर उनका हमको रिजल्ट मिल जाता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 20 से 22 दिन के बाद इसका रिजल्ट मिल रहा है, और तब तक मामला हाथ से निकल चुका होता है। तो 2 लोग पॉजिटिव आए जी, दोनों मेल है। तो एक फ्रांस से आया था और एक दुबई से आया था। ऊना में आए थे, 6 तारीख को उनका टेस्ट हुआ था। आज इनके जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट आए हैं, और ये दोनों जो है ये ओमिक्रॉन से पीड़ित पाए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि हिमाचल प्रदेश में विदेश से आकर ये वेरिएंट अब लोगों के बीच में फैल चुका है। और यही वजह जो आप देख रहे हैं कि आज भी 2500 केसेज आए एकदम से। मंडी पिछले कल 127 था, आज 300 से ऊपर चला गया, और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। 6 जिले हमारे पास ऐसे हैं जहां 1000 से ऊपर एक्टिव केसेस हो गए हैं। दोपहर को हमारे जो ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 10,000 से नीचे जाती है, और शाम होते होते वो फिर से 12,000 पार कर जाती है। यही वजह है कि ओमिक्रॉन यहाँ पे अब लोगों में कम्युनिटी स्प्रेड कर चुका है। और जिस तरह से आज मौतों का भी आंकड़ा बढ़ा है, आज 6 जो है मौतें हुई हैं, वो भी चिंता का विषय है। इसलिए इसको हल्के में न लें। जो लोग ये कह रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं, देखिए एक और है जी, मुरारी आचार्य जी हैं, ये भी अपनी दुनिया में मस्त हैं जी, कि बंद करो खबरें बंद करने से भैया संक्रमण बंद नहीं होगा। खबरें इसलिए बताई जा रही हैं कि आप लोग सजग रहें, आप लोग सजग रहें, इसलिए खबरें बताई जा रही हैं। अगर आपको दिक्कत है इससे भी कि आपको लगता है कि खबर पढ़ने से कोरोना फैलता है, तो काइंडली इसको जो है ना, इसको अनदेखा कर दें आप। लेकिन इस वक्त की बड़ी सूचना है कि हिमाचल प्रदेश में 2 और केसेस जो है ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। हमारे पास इस वक्त तो ओवरऑल कोविड के केसेस जो है 12,142 हैं। आज जो है 2446 नए केसेस आए हैं, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के केसेस लगातार अभी और आएंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन देर से आएंगे तो कोई उसका लाभ नहीं होगा। जीनोम सीक्वेंसिंग अगर टाइम से नहीं हो रही है, अगर 7 दिन का टेक्निकल आइसोलेशन है, तो रिजल्ट भी उससे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग का आ जाना चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने आगे करना क्या है। अब जो आदमी
अपने जीनोम सीक्वेंसिंग का रिजल्ट का आने से पहले जो है अपने आप को कोविड फ्री मानकर आम जनता में घुल मिल रहा है, उठ बैठ रहा है। अब आप क्या पता लगाएंगे कि वो नेगेटिव है या नहीं है, क्योंकि टेक्निकली अब आपको उसको दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि वो नेगेटिव है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बीच में ओमिक्रॉन है। तो अब ये चिंताएं जो है ऊना जिला प्रशासन की बढ़ गई हैं और आपने देखा होगा कि ऊना में 2.5 से नीचे था आंकड़ा, चला गया एकदम से ऊपर उछला है, एकदम से ऊपर उछला है। पूरे प्रदेश से 550 के आसपास सैंपल अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब्स में पड़े हुए हैं जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति में कितने केसेस होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन अब 1 से 3 हो गए हैं। कल जो डाटा आएगा ओमिक्रॉन का वो या रात को 12 बजे जो अपडेट होगा उसमें हिमाचल के आगे 1 की बजाय 3 लिखा होगा। 2 नए केसेस आए जी ओमिक्रॉन के, दोनों ऊना जिला के रहने वाले हैं। एक फ्रांस से आया था, एक आया था दुबई से। दोनों की टेस्टिंग एयरपोर्ट पे भी हुई थी। उसके बाद ऊना में आके जब इनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया तो 6 जनवरी को इन दोनों के टेस्ट लिए गए थे जिसमें इनको पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद इनके वही टेस्ट जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे केंद्रीय प्रयोगशालाओं में, जहां से अभी थोड़ी देर पहले पुष्टि हुई है कि इन दोनों में ओमिक्रॉन वायरस मौजूद था। है या नहीं है इसका भी कोई पता नहीं है, क्योंकि नए सिरे से इनका टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन असली समस्या वो है कि टेक्निकली आज इनको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आज इनको जो है 12 दिन हो गए हैं और 10 दिन के बाद हम लोग मान के चलते हैं कि टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बंदा कोविड फ्री है। ऐसी स्थिति में ओमिक्रॉन कितने दिन किसके भीतर रहता है ये अभी तय नहीं है और ऐसी स्थिति में जो है वो परेशान हो जाएगा जी। नहीं, पहले 5-5 दिन के बाद आती थी जी आरटीपीसीआर वाली अभिषेक गुगलेहर जी। ओमिक्रॉन की रिपोर्ट तो बड़े लंबे समय बाद आ रही है, बड़े लंबे समय बाद आ रही है। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा जी, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने भी देखा होगा कि ओमिक्रॉन की डिटेल्स में ओवरऑल नहीं आती है, क्योंकि ये मान के चला जा रहा है कि हिमाचल और पूरे देश में जो भी एक सर्ज आया है उसके पीछे ओमिक्रॉन है। अगर डेल्टा यहां है तो उसने उसको बूस्ट अप कर दिया आके और उसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ओमिक्रॉन जो है अब हिमाचल प्रदेश में भी पूरी तरह से फैल चुका है। लेकिन अब केसेस सामने आने शुरू हो गए। ये छोटी सी एक डिटेल थी जिसको लेकर मैं आपके समक्ष दोबारा से हाजिर हुआ, आपको फिर से सोते सोते जगाया। आप जगह इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। और जो आचार्य जी को लग रहा था कि मेरी खबरें पढ़ने से कोरोना फैलता है, तो मैं माफी चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने खबरें बंद भी कर दी थी तब कौन सा नहीं फैला, तब भी तीसरी लहर आई। ये फैलता है आचार्य जी तब जब आप जो है इस तरह की सोच रखते हैं कि आंख बंद कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, कबूतर को बिल्ली नहीं दिखेगी। ये कबूतरी मानसिकता से फैलता है। हम लोग मास्क नहीं लगाएंगे कि यार कुछ नहीं होता मास्क लगाने से, तब फैलती है इस तरह की बीमारी। हम लोग जो है खूब नाटियां नाचेंगे, खूब धमे खाएंगे, एक दूसरे के साथ सट के बैठ के, तब फैलता है। ये खबरों से नहीं फैलता है। खबरें आपके लिए जो है वो सजग करने का, आपको सतर्क करने का एक माध्यम है। सतर्क रहिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन से डेथ जो है बहुत कम है, इस देश में तो बहुत कम है, पूरे दुनिया में भी कम है। लेकिन ओवरऑल जो है देश में भी पिछले 5 दिन में डेथ का जो नंबर है वो थोड़ा बढ़ गया है। पहली से 10 तारीख के बीच में थी 2000 डेथ और 10 से 15 के बीच में जो है 2000 और हो गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल 2 डेथ थी, आज 6 डेथ है। 2 दिन के भीतर 8 डेथ हो गई। डेथ का नंबर यहां भी बढ़ा है। हो सकता है ये संडे की जो सैंपलिंग थी उसकी वजह से जो है इसकी प्रॉब्लम हो, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये केसेस कम होते जाएं और डेथ तो किसी की नहीं हो। थैंक यू वेरी मच जी। प्रदीप कुमार जी, कल हमने 108 और 102 का मामला उठाया था। तीसरा दिन था जी आज एम्बुलेंस सेवा का, इन्होंने अच्छा याद दिलाया, उसको भी ले लेते हैं। एम्बुलेंस सेवा का तीसरा दिन था। ऐसी स्थिति में जो पेंडेमिक फैला हुआ है, एम्बुलेंस सेवा ठप है, क्योंकि कंपनी बदल गई है। वो जीबीके की जगह से आपको दूसरी कंपनी को दे दिया ठेका जी। अब उन्होंने चलानी है तो उन्होंने क्या किया कि सारी की सारी गाड़ियां एक जगह मंगवा ली। उस चक्कर में ये मैस क्रिएट हो गया और जो स्टाफ पहले से काम कर रहा था अब उसकी वो छटनी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं कि हमने रखना है कि नहीं रखना है। ये भी अपने आप में गलत बात है, क्योंकि जो आदमी 2 साल से 2.5 साल से काम कर रहा था उसको काम मिलना चाहिए। पैसे देते भी कितने थे जीबीके वाले आपको, एम्बुलेंस के स्टाफ को पैसे मिलते भी कितने, ड्राइवर को और अटेंडेंट को। तो ये है जी मामला। तो ऊना में गाँव नहीं बता सकता मैं, एडवोकेट औरी साहब आपको गाँव नहीं बता सकता, उनका बाइंडिंग है। ऊना के 2 केस है, एक फ्रांस से आया था, एक दुबई से। आप पता कर लीजिए आपके गाँव में कोई फ्रांस या दुबई से तो नहीं आया, तो हो सकता वही हो। बाकी हम नाम नहीं बता पाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच दीपक जी।